जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले नेक्स्ट पार्ट हमारा डेली वोकैबुलरी का पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने क्या क्या देखा है, जो हमारा वोकैबुलरी का सेक्शन है उसमें वोकैब कैसी लर्न करनी है और वोकैब की जो ट्रिक्स है वो हमने पहली वीडियो में देखी है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप हमारी पहली वीडियो देखिए डेली वोकैब की। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले अभी सेकेंड वीडियो। वोकैबुलरी की सेकेंड वीडियो में हमारा पहला वर्ड है अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश मतलब क्या होता है? अकॉम्प्लिश मतलब अपराध में साथ देने वाला, उसे क्या कहते हैं? अपराध में साथ देने वाले साथीदार उसे अकॉम्प्लिश कहते हैं। और उसके बाद अकम्प्लिश क्या होता है? अकम्प्लिश मतलब क्या होता है देखते हैं। अकम्प्लिश मतलब पूरा करना होता है। अकॉम्प्लिश और अकम्प्लिश में डिफरेंस क्या है? जो हमारा एंड में अकॉम्प्लिश में PLICA है और अकम्प्लिश में PLISH, इतने से ही डिफरेंस है। हमारा जो मीनिंग है वो पूरा चेंज हो जाता है। उसके बाद देखेंगे आप अभी जो अकॉम्प्लिश का और एक अपोजिट वर्ड है। अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है? अकॉम्प्लिश मतलब है जो अपराध में साथ देता है, और हमें उसका अपोजिट वर्ड क्या चाहिए? जो अच्छे काम में साथ देने वाला, उसे क्या कहते हैं? सहकारी कहते हैं। ओके, सहकारी के लिए इंग्लिश में वर्ड है कलीग कहते हैं उसे, COLLEAGE। कलीग मतलब क्या होता है? जो आपकी अच्छी काम में साथ देता है उसे कहते हैं सहकारी। ओके, सहकारी। कलीग मतलब क्या होता है? सहकारी होता है। ओके, यहाँ पर हमने तीन वर्ड देखे हैं, अकम्प्लिश, अकॉम्प्लिश और कलीग। उसके बाद अकम्प्लिश का हम स्टेटमेंट देखते हैं, वन हु इज पार्टनर इन क्राइम। जो आपको क्राइम में साथ देता है उसे क्या कहते हैं? अकॉम्प्लिश। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट मतलब क्या होता है? दूसरों की मदद करने वाला और परोपकारी। परोपकारी है उसे क्या कहते हैं? अल्ट्रिस्ट कहते हैं। किसी भी वर्ड के एंड में IST आए तो उसे क्या कंसिडर करना है आपको? कॉमन नाउन कंसिडर करना है। ओके, IST आए तो कॉमन नाउन कंसिडर करना है। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। उसके बाद किसी भी वर्ड के एंड में ISM आए तो उसे क्या कंसिडर करना है देखते हैं। उसे कंसिडर करना है अब्स्ट्रैक्ट नाउन कंसिडर करना है। किसी भी वर्ड के एंड में ISM आए तो उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कंसिडर करना है। उसके बाद इस वर्ड में देखिए अल्ट्रिस्ट में क्या है? एंड में स्टार्टिंग में ALT आए, ALT आया है। ALT मतलब क्या होता है? अदर्स और चेंज। ALT आए तो अदर्स और चेंज आपको कंसिडर करना है किसी भी वोकैब के वर्ड में। ओके, यहाँ पर अल्ट्रिस्ट का स्टेटमेंट क्या होगा तो वो देखेंगे अभी। चेंज। अल्ट्रिस्ट मतलब क्या होता है? वन हु हेल्प्स अदर, जो दूसरों की मदद करता है उसे क्या कहते हैं? अल्ट्रिस्ट कहते हैं। उसे हिंदी में कहते हैं परोपकारी। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एम्बिडेक्स्ट्रोस। एम्बिडेक्स्ट्रोस मतलब क्या होता है? वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, जो अपने दोनों हाथ इक्वली यूज कर सकता है उसे क्या कहते हैं? एम्बिडेक्स्ट्रोस कहते हैं। ओके, इसका स्टेटमेंट यहाँ पर है, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, उसे क्या कहते हैं? एम्बिडेक्स्ट्रोस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हमारा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कंटेम्परी। कंटेम्परी मतलब क्या होता है वो देखेंगे। यहाँ पर कंटेम्परी मतलब किसी भी वर्ड के आगे CON कौन आए तो क्या उसे क्या कंसिडर करेंगे? विथ कंसिडर करेंगे। और उसके बाद किसी भी वर्ड में आपको टेम्पो, TEMPO टेम्पो दिखे तो उसको क्या कंसिडर करना है? टाइम कंसिडर करना है। ओके, यहाँ पर CON मतलब विथ एंड टेम्पो मतलब टाइम। ओके, मतलब कंटेम्परी का मीनिंग क्या होगा? समकालीन और टाइम के साथ, बिलोंग्स टू द सेम टाइम, उसे क्या कहते हैं? कंटेम्परी कहते हैं। ओके, उसके बाद कंटेम्परी का एक अपोजिट वर्ड है वो देखेंगे। अपोजिट वर्ड मतलब क्या? एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मतलब क्या होगा? यहाँ पर स्पेलिंग देखते हैं, EXTEMPORE। एक्सटेम्पोर मतलब क्या होता है? किसी भी वर्ड के आगे E और EX आए तो उसे क्या कंसिडर करना है आपको? OUT, आउट कंसिडर करना है। E और EX आए तो। और टेम्पो मतलब आपने देखा ही, पिछले वर्ड में देखा ही आपने, टेम्पो मतलब टाइम होता है। ओके, आउट टाइम। एक्सटेम्पोर मतलब क्या होगा? जिसकी टाइम पर तैयारी नहीं की। ओके, उसका स्टेटमेंट क्या होगा? टू स्पीक विदाउट प्रिपरेशन, उसे क्या कहेंगे? एक्सटेम्पोर। यहाँ पर कंटेम्परी का स्टेटमेंट क्या है? बिलोंग टू द सेम टाइम, उसे कहते हैं कंटेम्परी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनऑडिबल। हमने पिछले सेक्शन में यही कहा था, किसी भी वर्ड के आगे IN, IM और IR आए तो उसे क्या कंसिडर करना है आपको? नॉट कंसिडर करना है। किसी भी वर्ड के आगे IN, IM और IR आए तो उसे नॉट कंसिडर करना है। और एडियो मतलब क्या होता है? साउंड होता है। AUDIO, एडियो मतलब साउंड होता है। SOUND। और किसी भी वर्ड के एंड में BLE आए तो हम क्या उसे कंसिडर करेंगे? एबल कंसिडर करेंगे। BLE मतलब एबल कंसिडर करेंगे हमारे वोकैब के सेक्शन में। तो इनऑडिबल मतलब क्या होगा? जो आपको सुनाई नहीं देता उसे क्या कहेंगे? दैट कैन नॉट बी हेयर्ड। ये उसका स्टेटमेंट होगा। इनऑडिबल मतलब दैट कैन नॉट बी हेयर्ड, दिस इज कॉल्ड इनऑडिबल होता है। उसके बाद इनऑडिबल का एक अपोजिट वर्ड उसे कह सकते हैं इनऑडिबल का कैकोफोनी।
कैको, CACOPHONEY। कैकोफोनी मतलब क्या होता है? कैको मतलब क्या होता है? बैड, और फोनी मतलब साउंड होता है। आपको ये ध्यान में रखना है, एडियो मतलब भी साउंड होता है और PHONEY फोनी मतलब भी साउंड होता है। ओके, यहाँ पर कैकोफोनी मतलब क्या होगा? कर्कश ध्वनि। PHONEY फोनी मतलब कर्कश, सॉरी फोनी मतलब साउंड। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैनिबल। कैनिबल मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्राणी जो ह्यूमन का मांस खा सकता है। ओके, एनिमल हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, उसे क्या कहते हैं? कैनिबल कहते हैं। उसके बाद और 3-4 वर्ड है वो देखते हैं हम यहाँ पर। कार्निवर्स, कार्निवर्स मतलब क्या होता है? मांसाहारी, उसे कहते हैं कार्निवर्स मतलब मांसाहारी। द एनिमल दैट ईट्स फ्लेश दैट इज कॉल्ड कार्निवर्स। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हर्बीवर्स। हर्बीवर्स मतलब क्या होता है? शाकाहारी, शाकाहारी। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओमनीवर्स। OMNIVOROUS। ओमनीवर्स मतलब किसी भी वर्ड में ओमनी आए, OMN आए, तो उसे ऑल कंसिडर करना है। ओमनीवर्स मतलब क्या होगा? सर्वाहारी होगा। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रामीवर्स। ग्रामी मतलब GRAMMIVOROUS। ग्रामीवर्स मतलब क्या होगा? घास पर जीवित रहने वाला प्राणी, एक ऐसा प्राणी जो घास पर जीवित रह सकता है, उसे कहते गए ग्रामीवर्स। घास पर जीवित रहने वाला, उसे कहते हैं ग्रामीवर्स। ओके, इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा? कैनिबल देखा। कैनिबल मतलब क्या होता है? एनिमल हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, उसे क्या कहते हैं? कैनिबल कहते हैं। उसके बाद कार्निवर्स देखा। नेक्स्ट वर्ड कार्निवर्स मतलब मांसाहारी। उसके बाद हर्बीवर्स, हर्बीवर्स मतलब क्या देखा हमने? शाकाहारी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखा ओमनीवर्स, ओमनीवर्स मतलब सर्वाहारी। और उसके बाद ग्रामीवर्स, ग्रामीवर्स मतलब क्या? घास पर जीवित रहने वाला प्राणी, उसे कहते हैं ग्रामीवर्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंसेक्टिवर्स। इंसेक्टिवर्स मतलब क्या होता है? कीड़भक्षी, जो ऐसा एक प्राणी जो कीड़ खाकर जी सकता है, उसे कहते हैं इंसेक्टिवर्स। INSECTIVIVOROUS। इंसेक्टिवर्स मतलब क्या होता है? कीड़भक्षी। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे फ्रूगिवर्स। फ्रूगिवर्स मतलब क्या? आपको स्पेलिंग से ही पता चलता होगा, FRUGI, फ्रूगिवर्स, FRUGIVOROUS। फ्रूगिवर्स मतलब क्या होता है? फलाहारी, जो फल खाकर जी सकता है, उसे कहते हैं फ्रूगिवर्स। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट क्या वर्ड है? वोरासियस। वोरासियस मतलब क्या होगा? भुक्कड़, जो ज्यादा खाता है उसे कहते हैं भुक्कड़। वोरासियस मतलब क्या होगा? भुक्कड़ होगा। ओके, VORACIOUS। वोरासियस मतलब भुक्कड़ होता है। वोरासियस की और भी 2 हमारे सिमिलर वर्ड है, वो अभी देखेंगे। वोरासियस मतलब भुक्कड़। ओके, उसके बाद वोरासियस के 2 सिमिलर वर्ड है, कौन से वो देखेंगे अभी। ग्लूटॉन, GLUTTON, ग्लूटॉन मतलब भुक्कड़ होता है। उसके बाद गवर्नमेंट, GOURMAND, गवर्नमेंट भाई, गवर्नमेंट मतलब भी भुक्कड़ होता है। ओके, यहाँ पर हमने कौन कौन से वर्ड देखे? कैनिबल मतलब एनिमल हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। उसके बाद कार्निवर्स, कार्निवर्स मतलब मांसाहारी। हर्बीवर्स शाकाहारी। ओमनीवर्स सर्वाहारी। ग्रामीवर्स घास पर जीवित रहने वाला। उसके बाद इंसेक्टिवर्स मतलब कीड़भक्षी। फ्रूजीवर्स मतलब फलाहारी। ओरोसियस मतलब भुक्कड़। ग्लूटन मतलब भुक्कड़। और ग्राउंडमन मतलब भुक्कड़। ओके, उसके बाद कैनिबल का स्टेटमेंट, एनिमल हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है चॉपर। चॉपर मतलब क्या होता है? मोटर कार ड्राइवर, उसे कहते हैं चॉपर। उसके बाद हमने पिछले सेक्शन में क्या देखा था? एविटर मतलब क्या देखा था? पायलट देखा था, जो प्लेन उड़ाता है उसे क्या कहते हैं? एविटर कहते हैं। ओके, अभी हमने शब्द किसी बर्ड और एरोप्लेन के लिए रखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, एविटर मतलब क्या है? पायलट है। ओके, उसके बाद क्रू मतलब क्या होता है? क्रू मतलब जो जहाज चलाता है और बोट चलाता है, उसे कहते हैं क्रू। उसे क्या कहेंगे? सेलर्स। सेलर्स मतलब भी क्रू होता है। ओके, जो आपने जो बोट होती है और समुद्र में चलने वाली नाव, उसे कहते, वो चलाने वाले को क्रू कहते हैं। ओके, तो चॉपर मतलब क्या? मोटर कार ड्राइवर, उसे कहते हैं चॉपर। ओके, उसका स्टेटमेंट क्या है? अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, एक ऐसा पर्सन जो हायर्ड और प्राइवेट कार चलाता है, उसे क्या कहते हैं? चॉपर कहते हैं। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड देखेंगे इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लाइव इन अनदर। ओके, किसी भी वर्ड में ई और ई एक्स आए तो हम क्या कंसिडर करते हैं? आउट कंसिडर करते हैं। हमने पीछे भी देखा है। ओके, ये यहाँ पर ई आया है तो उसे क्या कंसिडर करेंगे? आउट कंसिडर करेंगे। और ये भी याद रखना कि किसी भी वर्ड में MIGR
आए तो उसे क्या कंसिडर करना है आपको, मूव करना। MIGR मतलब माइगर मतलब क्या होता है, मूव करना होता है। ओके, मूव करना मतलब स्थलांतरित करना। ओके, यहाँ पर माइगर आए, मूव करना, आउट। तो इमिग्रेंट मतलब क्या होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो एक शहर से दूसरे शहर में और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में स्थलांतरित हुआ है, उसे क्या कहेंगे, इमिग्रेंट कहेंगे। ओके, इमिग्रेंट के और दो सिमिलर वर्ड है, वो कौन कौन से वो देखेंगे। ये पहला वर्ड हो गया इमिग्रेंट, उसके बाद IMMIGRANT, इस इमिग्रेंट को भी क्या कहेंगे, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव अनदर कंट्री, मतलब एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो एक शहर से दूसरे शहर में स्थलांतरित हो गया है, उसे क्या कहेंगे, इमिग्रेंट कहेंगे। उसके बाद माइग्रेट मतलब क्या होता है, टू लिव वन प्लेस टू गोस अनदर, मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाना, उसे भी क्या कहते हैं, माइगर। ये तीनों शब्द एक सिमिलर है। उसके बाद इमिग्रेंट का स्टेटमेंट क्या है, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव टू इन अनदर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर रहना, उसे क्या कहते हैं, इमिग्रेंट कहते हैं। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सोनरेट। ओके, एक्सोनरेट मतलब क्या होता है, ये देखने के पहले यहाँ पर हम देखेंगे किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में ई और EX आए तो हम उसे क्या कंसिडर करते हैं, आउट कंसिडर करते हैं। ओके, उसके बाद ये देखा हमने, एक्सोनरेट मतलब क्या होता है, बरी करना और मुक्त करना। ओके, किसी भी आपकी केस हो अदालत में, उसको किसी को बरी किया जाता है और मुक्त किया जाता है, उसे कहते हैं एक्सोनरेट। उसका सिमिलर वर्ड है अब्सॉल्व। ओके, अब्सॉल्व मतलब क्या करना, मुक्त करना। ओके, अब्सॉल्व मतलब भी क्या होता है, मुक्त करना होता है। उसके बाद और एक सिमिलर वर्ड है उसका एक्वेट, ACQUIT। एक्वेट मतलब भी क्या होता है, बरी करना और मुक्त करना। एक्सोनरेट, एब्सॉल्व, एक्वेट, ये सिमिलर वर्ड है, इसका एक ही मीनिंग है, मुक्त करना और बरी करना। उसके बाद एक्सोनरेट के दो अपोजिट वर्ड है, दो तीन अपोजिट वर्ड है, चार्ज, एक्यूज और कॉन्विक्ट। इस चार्ज मतलब क्या होता है, आरोप लगाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना, उसे कहते हैं चार्ज, उसका भी एक सिमिलर वर्ड है। एक्यूज मतलब भी क्या होता है, आरोप लगाना होता है। और कॉन्विक्ट मतलब भी क्या होता है, आरोप लगाना होता है। ओके, CONVICT, कॉन्विक्ट मतलब क्या होता है, इन तीनों वर्ड का मीनिंग एक ही, आरोप लगाना। ओके, यहाँ पर हमने कौन कौन से वर्ड देखे, एक्सोनरेट, एब्सॉल्व, एक्यूट, इनका मीनिंग क्या है, मुक्त करना। ओके, उसके बाद एक्सोनरेट का स्टेटमेंट देखते हैं, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, ऑल ब्लेम से फ्री होना, उसे कहते हैं एक्सोनरेट। उसके बाद इस स्लाइड का हमारा लास्ट का वर्ड है फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब क्या, चंचल दिमाग वाला आदमी, उसे क्या कहते हैं, फास्टिडियस की थी। जिसकी इच्छा है तेजी से फास्ट मूव कर रहे, उसे कहते हैं फास्टिडियस। उसका स्टेटमेंट क्या होगा, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, उसे कहते हैं फास्टिडियस। ये वर्ड आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये याद करके रखना। ओके, फास्टिडियस का एक सिमिलर वर्ड भी होता है फिकल, FICKLE। फिकल मतलब भी क्या होता है, जिसका दिमाग चंचल है, वो चंचल दिमाग वाला आदमी, उसे कहते हैं फास्टिडियस। यहाँ पर हमारा जो सेकंड पार्ट है डेली वोकैबुलरी का, वो कंप्लीट हो चुका है। आपको हम मिलेंगे अगली पार्ट में। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और जल्दी ही मिलेंगे हम हमारे थर्ड लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।